तो कहानी की शुरुआत में हम 3 लोगों को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें एक का नाम बेकी और डॉन होता है। दोनों की कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी। उनकी एक और दोस्त होती है हंटर, जिसे इस कहानी में सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है। खैर, डॉन जब पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तभी उसकी हाथ पहाड़ के एक खो में जाती है। तो उस खो में से अचानक से एक पंछी निकलती है, जिससे डॉन डर जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण डॉन सीधा पहाड़ पर से नीचे गिरता है। बेकी और हंटर दोनों मिलकर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों डॉन को बचाने में असफल रह जाते हैं और डॉन की मौत पहाड़ पर से गिरने से हो जाती है। खैर, इसके बाद अब 1 साल बीत चुका था, पर बेकी अभी भी डॉन को याद कर रही होती है, जिसके कारण वह काफी ज्यादा नशा करने लगी थी। वो खुद को पूरी तरह से खुद को बर्बाद कर चुकी होती है। उसके पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। वो अपनी बेटी को वापस से मूव ऑन करके पहले जैसा देखना चाहते थे। वो अपने बेटी को नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद करने से काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, पर बेकी अपने फादर की बात नहीं मानती। तभी 1 साल बाद उसकी दोस्त हंटर उससे मिलने के लिए आती है और उसे B60 टावर के बारे में बताती है। हंटर बेकी से कहती है कि हम इस बार इसी टावर पर चढ़ने वाले हैं। शुरुआत में तो बेकी उसके साथ जाने से मना करती है, पर तभी उसकी नजर डॉन की अस्थियों पर पड़ती है। हंटर भी यह सब देख रही थी, तो वो बेकी से कहती है कि तुम डॉन की अस्थियों को B60 टावर पर चढ़कर परवाह कर देना, क्योंकि डॉन भी यही चाहता था। बेकी को भी हंटर की बातें पसंद आती है और वह सुबह उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। करीबन 4 घंटों के बाद वे एक होटल में जाकर रुकते हैं। तो हंटर रात में डिनर करते वक्त बेटर से पूछती है कि B60 टावर यहाँ से अभी कितनी दूरी पर है, जिस पर बेटर उसे खिड़की की ओर इशारा करते हुए बताती है कि तुम B60 टावर के अब काफी ज्यादा नजदीक हो। सुबह होते ही दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हंटर कार में इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर B60 टावर पर चढ़ने की प्लानिंग के बारे में अपने फॉलोवर को बता रही होती है। तभी अचानक से उसके कार के सामने से एक ट्रक गुजरती है, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाता है। खैर, इसके बाद दोनों उस टावर के नजदीक पहुंचते हैं, पर अंदर जाने का रास्ता बंद होता है, इसीलिए वे अपनी कार को बाहर ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वे लोग देखते हैं कि एक मरी हुई बकरी को 2 गिद्ध नोच नोच के खा रहे हैं। तो हंटर उन्हें वहां से भगाकर उस बकरी की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, जिससे उसको फोटो पर कई सारी लाइक आते हैं। खैर, जो कि वह टावर बहुत ऊंचा होता है, तो बेकी उसे ऊपर चढ़ने से मना करती है, पर हंटर के द्वारा एम्फेसाइज करने पर बेकी मान जाती है। दोनों अब चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाने पर बेकी की सीढ़ी अचानक से टूट जाती है, पर वह किसी तरह खुद को संभालते हुए ऊपर चढ़ती है। अब उन लोगों ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया था, पर जैसे जैसे वे लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हवा की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। थोड़ी दूर जाने पर बेकी को उन 2 गिद्धों के घोंसले भी दिखते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि दोनों पंछी इसी टावर पर रहते हैं। खैर, इसके बाद बेकी और हंटर टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन हंटर टावर के सबसे ऊपरी सिरे पर जाने के लिए बेकी से बोलती है, जिसकी ऊंचाई अभी भी 200 मीटर होता है। बेकी उसे वहां से लौटने के लिए बोलती है, क्योंकि वे अब काफी ऊपर चले आए थे, लेकिन हंटर उसे जिद करने लगती है। तो बेकी भी उसकी बातें मानकर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर हंटर बेकी को डराने के लिए सीढ़ियां हिलाने लगती है, जिससे सीढ़ी का एक नट खुलकर गिर जाता है, पर दोनों को इस बात की कोई खबर नहीं होती। अंततः दोनों टावर के सबसे ऊपरी सिरे पर पहुंच जाते हैं। दोनों ऊपर पहुंचकर उस पल को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। टावर के ऊपरी सिरे पर वाकई ही एक बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। दोनों एक ड्रोन के
सहारे उस पल का वीडियो बनाते हैं। हंटर उस पल को और भी रोमांचक बनाने के लिए ऊपर से लटक कर बेकी को फोटो शूट करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो ऊपर आकर बेकी को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। बेकी शुरुआत में तो घबराई हुई होती है, पर हंटर के कहने पर वो उसके हाथ को पकड़कर लटक जाती है। खैर इसके बाद वे लोग डॉन की अस्थियों को हवा में फैला देते हैं। जो कि अब काफी वक्त बीत चुका था तो दोनों नीचे उतरने लगते हैं। बेकी बैग को लेकर नीचे उतरती है, पर उस सीढ़ी का नट खुलकर गिर चुका था। तो कुछ दूर जाने पर अचानक से वह सीढ़ी टूट जाती है, पर बेकी के कमर में लगी रस्सी के कारण वह हवा में झूलने लगती है। हंटर उसे किसी तरह ऊपर खींचती है, जिससे उसकी कमर में लगी रस्सी के कारण वह हवा में झूलने लगती है। हंटर उसे किसी तरह ऊपर खींचती है और उसकी जान बच जाती है। खैर इसके बाद दोनों मोबाइल फोन निकाल कर कॉल या मैसेज करने का प्रयास करते हैं, पर जमीन से काफी ऊपर होने के कारण उनके फोन में नेटवर्क ही नहीं पकड़ रही होती है। इतने में टावर पर उन्हें एक बॉक्स में दूरबीन और फ्लेयर गन मिलता है। बेकी के बैग भी नीचे एक सैटेलाइट डिश पर लटका हुआ था, जो उनसे काफी दूरी पर होता है। तभी बेकी अपने पैर को देखती है, जो गिरने की वजह से कट गई थी। तो हंटर उसके पैर पर अपनी टी शर्ट को खोलकर बांध देती है। थोड़ी देर बाद हंटर दूरबीन की मदद से नीचे देखती है, तो उसे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। दोनों ऊपर से काफी ज्यादा आवाज उसे लगाते हैं, पर वो उनकी बातों को नहीं सुन पाता। तो बेकी अपना जूता खोलकर नीचे फेंकती है ताकि वह आदमी उसे देख सके, लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं होता। तो बेकी फ्लेयर गन को निकालकर फायर करने वाली होती है, पर हंटर उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे कहती है कि इसका उपयोग हम रात में करेंगे ताकि लाइट काफी दूर तक जा सके। दोनों रात होने का वेट करने लगते हैं। तभी अपना समय बिताने के लिए बेकी अपना फोन निकालकर डॉन के साथ बिताई गई पल को देखने लगती है। तो वो एक बात नोटिस करती है कि वीडियो में हंटर उन दोनों को जेलस की नजर से देख रही थी। खैर इसके बाद रात में बेकी उस गन को फायर करती है और हंटर फोन के फ्लैश लाइट से सिग्नल देने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी फ्लेयर गन को देखकर समझ जाता है कि B60 टावर पर कोई फंसा हुआ है, लेकिन वो इनकी मदद ना करके और इनकी कार लेकर वहां से चला जाता है। खैर अब काफी रात हो चुकी थी। तभी बेकी हंटर के पैर पर एक टैटू देखती है, जिसमें 143 लिखा होता है। बेकी समझ जाती है कि जब भी वह डॉन को आई लव यू बोलती थी तो वह रिप्लाई में उसे 143 ही बोलता था। तो बेकी इसके बारे में हंटर से पूछती है, जिस पर हंटर अपनी दोस्त से कोई भी बात ना छिपाकर बताती है कि तुम्हारी शादी से पहले डॉन को मेरे साथ अफेयर था, पर जब तुम्हारी शादी उससे हो गई तो मैंने उसके साथ सारे अफेयर तोड़ दिए, क्योंकि मैं तुम्हारी नजरों में गिरना नहीं चाहती थी। अब काफी समय बीत गए थे, पर उन लोगों के पास अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची थी। तो बेकी बैग में रखे ड्रोन के बारे में हंटर को बताती है, जिससे मदद बुलाई जा सकती है, पर उनका बैग नीचे डिश पर लटका हुआ था। तो हंटर नीचे जाकर उस बैग को लाने का फैसला करती है, पर वह जब रस्सियों के सहारे से नीचे जाने लगती है, पर उस बैग तक रस्सियां नहीं पहुंच पाती। तो वो रस्सी को खोलकर डिश पर कूद जाती है और वह अपने बैग को लेकर रस्सियों के सहारे ऊपर आने लगती है, पर अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बेकी डर जाती है और वह ऊपर ही रोने लगती है, पर जब वह नीचे देखती है तो हंटर अभी भी गिरी नहीं थी, बल्कि वह बैग में लटकी हुई थी। यह देखकर बेकी बहुत खुश होती है कि उसकी दोस्त मरी नहीं और उसे ऊपर खींचने लगती है। ऊपर आने के बाद दोनों चैन के सांस लेते हैं। खैर इसके बाद बेकी अपना पता लिखकर ड्रोन की मदद से भेजती है, पर कुछ दूर जाते ही ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे बेकी ड्रोन को वापस लेकर चली आती है। रात में जब दोनों सो रहे थे तो बेकी की अचानक से आँख खुलती है, तो वह हंटर को अपने पास नहीं पाती, जिससे बेकी
बेकी को लगा कि हंटर नीचे गिर गई। तभी वह अपने बगल में हंटर की लाश को देखती है जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। यह देखकर बेकी और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी नींद खुलती है तो वह हंटर को अपने पास में ही सोई हुई पाती है। इसका मतलब वह बस एक बेकी का सपना होता है। सुबह होते ही तो बेकी उस ड्रोन को चार्ज करने के लिए ऊपर टावर के लैब पर चढ़ जाती है, पर तभी उसके कटे हुए पैर पर गिद्ध आकर काटने लगते हैं। लेकिन बेकी जैसे तैसे करके ड्रोन को चार्ज कर लेती है और नीचे आती है। दोनों अब दोबारा से उस ड्रोन को भेजते हैं। जब ड्रोन एक होटल के करीब पहुंचने वाला होता है तो तभी एक ट्रक आकर उसे ठोक देती है और उसके चित्रे उड़ जाते हैं। अब बेकी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वो ज्यादा देर तक बचने वाली नहीं है। पर हंटर उसे हौसला देती है और उसे अंदर से मजबूत रहने के लिए बोलती है। तब बेकी उसके दूसरे जूते को मांगती है ताकि वह अपना फोन में मैसेज लिखकर नीचे भेज सके, पर हंटर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि हंटर के फेस से खून निकल रहे थे तो बेकी नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि बेकी की मौत उसी वक्त हो गई थी जब उसके हाथ से रस्सी छूटा था और वह नीचे गिरी थी। नीचे डिश पर उसकी लाश लटकी हुई होती है जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। इसका मतलब बेकी के पास जो इतने टाइम से होती है वह बस हंटर की आत्मा थे जो उसकी मदद कर रही थी। आखिर अब बेकी यह सब सोचकर रोने लगती है और वह अपने फादर के साथ बिताई गई याद करने लगती है। इधर बेकी के फादर भी बहुत परेशान होते हैं और उसे बार बार कॉल करके खोजने की कोशिश कर रहे थे। सुबह जब बेकी सोई हुई थी तो गिद्ध को लगता है कि बेकी की मौत हो गई है, इसीलिए वो उसके पास आकर उसके कटे हुए भाग को नोचने लगता है। पर बेकी मरी नहीं थी, वो उस गिद्ध को ही पकड़कर उसे जान से मार देती है और उसके मांस को खाकर अपना पेट भरती है। यह सीन वाकई कमाल की होती है। अब एक लास्ट बार बेकी को जीने की साहस जागती है और वह उन्हीं रस्सियों के सहारे हंटर तक पहुंचती है और अपने फादर के पास एक मैसेज लिखती है कि वह B60 टावर पे फंसी हुई है। खैर इसके बाद वो हंटर के जूतों में उस फोन को रख देती है। बेकी ना चाहते हुए भी अपने फोन को हंटर के कटे हुए भाग से उसके पेट में डाल देती है ताकि वह फोन टूटे ना और उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। फिर कुछ घंटों के बाद हम बेकी के फादर को देखते हैं जो टावर के पास पहुंचते हैं और हंटर की डेथ बॉडी को देखकर रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह डेथ बॉडी बेकी की है। तभी बेकी अपने फादर को देखकर दौड़ते हुए उनके पास आती है और उन्हें हक करके रोने लगती है। इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय, मिलता है अगले वीडियो।